बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जैसे आपने डॉक्टर पेशेंट वाला कॉन्सेप्ट भी अभी रखा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग तो जैसे पेशेंट के पास भी डॉक्टर जाते हैं और उनके पेरेंट्स या डियर वंस और नियर वन भी उनके साथ जाते हैं, तो पेशेंट गेट सम टाइम इमोशनल कि भी किसी तरह से इसको ठीक कर दीजिए, है ना। लेकिन डॉक्टर हैज टू फॉलो द सर्टन प्रोसेस और एक प्रॉपर स्किल सेट में और एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करनी पड़ती है। तो कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि पेरेंट्स आके मतलब जैसे 2 महीने रह गए जी, इसको इतने मार्क्स ला दीजिए और आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, आप इसको 1 घंटे की क्लास की बजाय 4 घंटे ही कर दीजिए, इसको होमवर्क ज्यादा दे दीजिए, जबकि स्टूडेंट का लेवल कुछ और है, साइंटिफिक वे कुछ और बोल रहा है उसको अप्रोच करने के लिए। पर पेरेंट्स जो है दे आर वेरी इंटेलेक्चुअली हाई, ठीक है, दे आर वेरी कंसर्न एंड दे आर वेरी कम्युनिकेटिव ऑल्सो। how you handle those kind of situation? सर आई थिंक इस केस में तो हमें पेरेंट्स को भी हैंडल करना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा कि ठीक है, हमारा जो टीचर है, टीचर का रोल ये नहीं है कि 30% वाले स्टूडेंट को सीधा 90% पे ले आएगा। इट विल टेक टाइम। टीचर के पास पावर है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास है बिलो एवरेज, हमें उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक ले जा सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेशेंस, राइट। सो पेरेंट्स को भी पेशेंस तो रखना पड़ेगा और उनको हमें उस टाइम पे यही एश्योरिटी देनी होती है कि देखिए आपका चाइल्ड है, जो भी है वॉट एवर द लेवल इज, अगर आप कोई ऐसा बोले कि 2 महीने में 100% मार्क्स आ जाने चाहिए या 80% मार्क्स आ जाने चाहिए, तो वो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। बीइंग अ टीचर कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई टीचर गारंटी ले सकता है इस चीज की। लेकिन यस, हम आपको ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि आपके चाइल्ड जितना बेस्ट लेवल तक जा सकता है उसके कैलिबर के हिसाब से। एवरी चाइल्ड इज हैविंग द कैलिबर सर। हर किसी की कैचिंग पावर डिफरेंट है। अभी जैसे मैंने यही बात बोली थी कि 2 स्टूडेंट सेम नहीं हो सकते। इवन हमारे पास ऐसे केसेस भी तो आते हैं सर कि पेरेंट्स ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो वाला स्टूडेंट भी आपसे ही पढ़ा था और मेरा बच्चा भी आपसे ही पढ़ा था, लेकिन उस बच्चे के ज्यादा आए और इस बच्चे के कम क्यों आए। why they don't understand that there are individual differences, there are differences in the learning power of the child, in the caliber of the child, in the interest of the child. So हमने तो दोनों पे सेम एफर्ट्स डाले थे कि बेस्ट एबिलिटी जितनी उनकी है वो बेस्ट एबिलिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सब डिपेंड बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इट इज नॉट ओनली द रोल ऑफ द टीचर, इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं कि चाइल्ड का कितना इंटरेस्ट है। राइट नाउ चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माइंड में किसी और चीज से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें तो काउंसलिंग पार्ट में ही आ जाती हैं और पेरेंट्स से आई थिंक हमें डिटेल में बात करनी चाहिए इन चीजों के बारे में। नहीं, आई एग्री विद यू साक्षी। मेरे पास कई बार कुछ पेरेंट्स आते हैं एंड देन दे यू नो आस्क द क्वेश्चन लाइक कि भी आप क्या गारंटी देंगे कि भी हमारे बच्चे के इतने % मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं उनको सिंपली ये कह देता हूँ कि हम 0 गारंटी देंगे एक्चुअली, और मैं उनको साथ में ये भी बोल देता हूँ कि भी अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई और कंपनी आपको गारंटी दे रही है तो ईदर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग, they are ignorant, or they are lying. Okay, because it is not in teacher's control how the student will react, how the student will work. Teacher can always inspire, teacher can always inspire, because it is not a function of one person, it is a function of 2 person. And when one of the person's control is not in our hand, how can somebody give a guarantee of such kind? Okay, definitely. They are just giving a guarantee you to make you feel happy, and we are not here to do that. Okay, we just want to tell you the reality rather than making you feel good for a temporary period of time. डेफिनेटली सर। और सर एक चीज और भी तो हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि पेरेंट्स एक प्रेशर बच्चे के भी माइंड में क्रिएट कर रहे हैं बिफोर द लर्निंग प्रोसेस, एंड इट मे आल्सो बी द रीजन कि बच्चे का इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही सब्जेक्ट को खत्म होता चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे तो इतने मार्क्स लाने हैं। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। वो पहले से 12th क्लास आ गई है, यू हैव टू स्कोर 95% अबव। तो बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम हमें रात को सपने आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कहीं ना कहीं बच्चों का डिप्रेशन में जाने का रीजन भी है ये
एग्जैक्टली। आजकल तो हमें बच्चे को, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नेम है फन टू ट्यूटर, तो बेसिकली उस पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं देना है। विदाउट मेंटल प्रेशर हमें उसे लर्न करवाना है चीजें, हमें टीच करना है विद फन, और बच्चे को लर्न करना है विद फन, ताकि कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर हम स्टार्टिंग से ही मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ वर्क कर पाएगा। और अगर हम विदाउट मेंटल प्रेशर काम करते हैं, तो वो अपनी एबिलिटी से भी शायद ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा। He can double his efficiency and effectiveness in that, and maybe his interest also, his or her interest also multiplies in that situation. नहीं, मेरे पास कई बार आई बिकॉज आई हैव गिवन माय पर्सनल नंबर ऑन द वेबसाइट एंड Yes, sir. many times I get a call from the parents and sometimes you know the parent ask me that okay हमारे बच्चे के 95% तो हैं, ठीक है, अब आप ऐसा क्या करोगे कि उसके 99% चले जाएं। तो मेरा उनको they were expecting some other answer but then they get a altogether different answer। Different answer, yes, sir. तो मेरा उनको ये होता है कि जरूरत क्या पड़ गई है 99 की हाँ एक्चुअली, जी, बिल्कुल। what is the need of that 99। तो then they say that okay अगर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर आप क्या करोगे अगर 95 तो उसके पहले हैं। मैंने कहा हो सकता है कि भी उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हम और डेवलप कर दें, ठीक है। डेफिनेटली। अगर वो बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है उसको और ज्यादा प्रेशराइज करके कुछ और उसके साथ करवाने की कोशिश करनी है हमने। तो हो Yes, सकता sir. है वो उसके 95 ही रहे हमारे पास पढ़ने के बाद, बट वन थिंग वी विल श्योर दैट उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अगर बहुत हाई लेवल की है तो वहीं पे रहेगी। अगर थोड़ी कम है मार्क्स, तो उसको हो सकता है कई बार बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट कम होता है, तो वो बढ़ जाएगी। और एज डेफिनेटली। अ आउटपुट अगर मार्क्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, दैट इज अनदर गेम। ऑब्वियसली अगर क्यूरियोसिटी स्टेबल रहेगी, अगर हाईएस्ट लेवल की है तो भी मार्क्स बढ़ना एज अ आउटपुट हो सकता है, बट द काइंड ऑफ माइंडसेट विद दैट कि भी हमें 95 से 99 पे लेके जाना है, दैट इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ अप्रोच। और कई बार तो पेरेंट्स फिर हमें मेरे साथ एडमिट भी करते हैं ये ना कि भी हाँ कई बार हमारी डॉटर जो कहते वो देन दे विल से हम बच्चों को नहीं कुछ कहते। मैं उनको बोलता हूँ मैडम अगर आपने ये मुझे बोल दिया ना तो इसका मतलब बच्चे भी वो समझ चुके हैं। डेफिनेटली। बिकॉज बच्चा तो आजकल 5 साल का बच्चा जो है वो पेरेंट्स की वाइब समझ आता है कि मेरे मम्मा और पापा चाहते क्या है, ठीक है नहीं। और आप अगर ये चाहते हो और आप सोच रहे हो कि बच्चे को आप कुछ और बोल रहे हो और हमें आप कुछ और बोल रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू आल्सो थिंक इन दैट डायरेक्शन, ओनली देन द चाइल्ड विल से। और होता क्या है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दे आर देयर फर्स्ट रोल मॉडल, राइट। डेफिनेटली सर। और उनके रोल मॉडल जब उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ सेट हो जाती है, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करना जो है, कुछ बच्चों की एक लाइफ टाइम ख्वाहिश होती है कि भी मुझे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है। पर अब पेरेंट्स की खुशी जो है वो एक रॉन्ग अप्रोच पे अगर है तो दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन द चाइल्ड एंड चाइल्ड विल स्लोली lose the interest and then the things will start on the negative direction, Definitely, sir. which the parents has to really understand that। और मैं काफी सारे पेरेंट्स को आई यूज्ड टू टेल देम दैट कि भी आप अनइंटेंशनली डूइंग अ रॉन्ग टू द किड्स, मतलब इंटेंशन आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इंटेंशन किसी भी पेरेंट्स की गलत नहीं होती। एक ना बुक आई थी अफ्रीका में, उसका नाम था मेरे ख्याल से डेथ एड, मतलब कि अफ्रीका में काफी सारी एड्स दी थी वेस्टर्न कंट्री ने, अरबों करोड़ों रुपए की ना उनको पैसे दिए, और वो माना जाता है उससे उन कंट्रीज को तबाह कर दिया गया। मतलब कि इंटेंशन थी उनका रिवाइवल और बढ़िया करना, और उससे वो कंट्रीज का पूरा तो द बेस्ट थिंग इन द ह्यूमैनिटी, sorry, wrong thing in the humanity has happened with the good intention। मतलब कि आपकी इंटेंशन ठीक है, पर एट द सेम टाइम अगर आप इंटेंशन से काम सिर्फ चलना नहीं है, एक्चुअली ना यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग। इफ the process is not scientific, intention can be any, it will not make any sense। I surely agree with your point of view, Sakshi also। सर आजकल कंपटीशन इतना हाई है कि 90% अगर मान लो स्टूडेंट स्कोर कर रहा है
लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ एक क्रैमिंग बेस्ड रहा है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं रही है, तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर करेगा? वहीं पे करियर स्टेक पे है अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एरा में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स एक सेकेंडरी प्रायोरिटी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू डेवलप द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यू आर रीडिंग राइट नाउ, दैट विल पे यू इन फ्यूचर। सो इन चीजों पे काफी ध्यान देना चाहिए। प्रायोरिटी सेट नहीं है, प्रायोरिटी हाँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि एवरीबडी अराउंड अस इज लुकिंग फॉर द रिजल्ट। मतलब यस सर। टीचर्स सम टाइम यू नो इन द स्कूल्स और आल्सो दे आर प्रमोटिंग, और किसी के फर्स्ट आ गए उसको आगे खड़ा करके क्लैपिंग चल रही है, यू नो। डेफिनेटली सर। और जो बेचारे जो सेकंड थर्ड आए हैं वो शक्लें देख रहे हैं, ठीक है नहीं। दैट डेफिनेटली। काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज बीइंग सेट। तो अगर कोई मींस यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन दैट, मतलब बाकी सारे चाइल्ड का भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आए हैं ना, वो दे कैन आल्सो बी अ जीनियस सिटिंग देयर। तो अगर उसके बाद डेफिनेटली। पेरेंट्स भी हैं, वो कंपैरिजन में लग जाते हैं कि कई मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की तेरे 90% आ गए वो ठीक है, वो जो तेरा फ्रेंड था उसके 92 कैसे आ गए, यू नो। यस सर, So डेफिनेटली। I tell to the most of the parents that you know the system and the parents are sometimes also the part of that system. Not all the parents, you know, कहीं ऐसे ना हर एक पेरेंट्स को मैं टारगेट नहीं करता. Those who are you know doing, we need to make sure that we should not promote jealousy in the name of competition. डेफिनेटली। और अगर हमने जेलसी प्रमोट कर दी, मतलब कि जब हम कह रहे हैं कि ये तेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, देखो एक किसी बंदे से इंस्पायर होके उसको फॉलो करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है। डेफिनेटली जैसे सर। हम किसी बड़े साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन है, वो एक अलग बात है। यू वांट टू बी अ पर्सन लाइक दैट, पर वो नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि वो कैसे, उसके कैसे ज्यादा आ गए। या तो आप ऐसे करो, वो देखो कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है, कितना बढ़िया प्रोसेस फॉलो करता है, आप भी करो उस तरीके से करने की कोशिश करो, उसकी ये क्वालिटी अच्छी लगती है, दैट इज ओके। पर यस। आपने एक ब्लंट स्टेटमेंट दे दी कि उसके कैसे आ गए, वो द किड विल स्टार्ट हेटिंग हिज बेस्ट फ्रेंड। वो बोलेगा यस इसके डेफिनेटली। मार्क्स के कारण मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते। तो दिस इज कहीं ना कहीं द चाइल्ड विल फील इंफीरियर इंफीरियर, इन और इटसेल्फ। इंफीरियर तो फील करेगा ही, और वो हेट इन्वॉल्व भी हो जाएगी। जनरेट करेगा। यस सर, और डेफिनेटली। जेलसी इज द बिगेस्ट इविल, यू नो। एक जेलसी यस एक सर, ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ नुकसान उसी को होना है जो जेलसी कर रहा है, दूसरे को कुछ, डेफिनेटली सर। राइट। तो या ग्रेट थॉट प्रोसेस अगेन साक्षी। थैंक